संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। 24 तीर्थंकर पूजन एक है पहले, और लेकिन 24 तीर्थंकर विधान लिखते हैं ना, तो 24 तीर्थंकर पूजन उसके साथ में लिखी ही जाती है। लेकिन पहले की पूजन में जयमाला में तो बस 24 तीर्थंकरों के नाम हैं। जय ऋषभदेव ऋषिगण नमंत, जय अजित जीत बसु अरु तुरंत, बस 24 तीर्थंकरों के नाम हैं और कुछ नहीं है। अब 8 अष्टक रह गए, तो 8 अष्टकों में 2 लाइन तो अचरी में चली जाती है। अब 2 ही लाइन हमारे पास बचती है, तो एक लाइन में हम जो चढ़ा रहे हैं उसका नाम लेना पड़ता है, और दूसरे को जिसलिए चढ़ा रहे वो बात बतानी पड़ती है। इस तरह उसमें हमको कोई नई बात कहने के लिए कोई मौका नहीं मिलता। अब हम अध्यापक हैं ना, विद्वान तैयार करे हैं, तो हम तो ये भी साथ में पढ़ाते हैं कि पूजन लिखी कैसे जाती है, उसकी लिखने की पद्धति क्या है, वो भी हम साथ में ही सिखाते हैं ना। तो अब क्या वहाँ गुंजाइश तो कुछ है नहीं, तो क्या लिखेंगे? बस स्वाहा स्वाहा के अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। इसलिए हमने गंभीरता से विचार किया कि 24 तीर्थंकर का एक विधान लिखो। तो उस विधान में जयमाला में तो 24 तीर्थंकर का जो स्वरूप है वो बताओ, नाम मत गिनाओ। नाम तो अपन उसमें गिना देते हैं, ऋषभो न स्वस्ति, अजिता स्वस्ति, ऋषभनाथ जी स्वस्ति, स्वस्ति श्री अजितनाथ जी, उनमें ही गिना देते हैं। नाम मत गिनाओ, उनकी कुछ विशेषताएं बताओ जो अभी हम यहाँ पढ़ के सुनाएंगे और उसका अर्थ आपको बताएंगे। और छंदों में भी जो नई बात सिखाने की है वो हम उसे दें, क्योंकि हमारे विद्यार्थी विज्ञान वे भी पढ़ रहे हैं और आप लोग भी बहुत सारी जिंदगी भर पूजन पाठ किया है और सारी सब चीज़ें की हैं, तो थोड़ा नमूना नया आप लोग भी तको, थोड़ा ये भी आइडिया लगे कि यहाँ क्या पढ़ाया जाता है, ये भी ख्याल में आएगा। पढ़ो भाई, देखो शुरू करो। अरे तीर्थंकर प्रकृति का परम पावन योग है, जगत हित कर दिव्य ध्वनि का योग है, संयोग है। 24 तीर्थंकर हुए संपूर्ण चौथे काल में, दिव्य ध्वनि जमती रही रे भव्य जन के भाल में। आज भी वह प्राप्त है जिन मार्ग के आलोकों में, निज हृदय में कर थापना
सब लाभ ले इस लोक में। वे सभी जिन वर देव अब आवे हमारे पास में, उन सभी को थापित करें हम स्वयं अपने आप में। दो छंदों में जिन्हें हम स्थापना के छंद कहते हैं वो सामान्य परिचय दिया। इनमें हम 24 तीर्थंकरों की बात करेंगे, सिर्फ वो ही बातें बताएंगे तीर्थंकरों की जो 24 में होती हैं। जो अजितनाथ में हैं और आदिनाथ में नहीं है वो नहीं बताएंगे। जैसे नाभिराय नाम आदिनाथ का है तो अजितनाथ का नहीं हो सकता ना, तो हम उसकी चर्चा ही नहीं करें। माने वो बातें जो 24 तीर्थंकर में कॉमन होती हैं वो ही बातें बताएंगे। तो क्या अरे तीर्थंकर प्रकृति का पवन पावन योग है। 24 तीर्थंकर को तीर्थंकर नाम नामक कर्म की प्रकृति का उदय है, ये बात सब में कॉमन है। जगत हित कर दिव्य धुनि का योग है, संयोग है, और संसार का हित करने वाली जो दिव्य धुनि है उसका संयोग भी सबके पास है। आदिनाथ के पास भी वही बात, महावीर के पास भी। महावीर के समोसन में पहुंच जाओ तो वही बात सुनने को मिलेगी, और आदिनाथ के में पहुंच जाओ तो वही बात। समझ में आई ना? सबके पास दिव्य ध्वनि का संयोग है। और 24वें तीर्थंकर चौथे काल में हुए, तो सबका काल एक हो गया ना। तीर्थंकर प्रकृति का एक हो गया, काल हो गया, और सबके पास दिव्य ध्वनि मौजूद है। भव्य जीवों के भाल माने माथे में हर जमाने में, हर तीर्थंकर के जमाने में वो दिव्य ध्वनि खिलती रही और भव्य जी उसे सुनते रहे। तो ये चारों बातें कॉमन हो गई ना। अब आज भी वह प्राप्त है कि वो जो बात आदिनाथ के समोसन में कही थी, अजितनाथ के, संभवनाथ के, 24 तीर्थंकरों के समोसन में कही थी, वो चीज हमें आज भी प्राप्त है। ऐसा नहीं कि अब आदिनाथ के ज़माना तो बहुत पुराना हो गया तो अब वो बात नहीं है, अब तो महावीर की बताएंगे आपको, ऐसा नहीं है। आज भी वह प्राप्त है जिन मार्ग के आलोक में जैन धर्म की बात पढ़ो तो आज भी आपको वो बात प्राप्त होगी। निज हृदय में कर स्थापना सब लाभ लें इस लोक में। हम सब लोग अपन जब शुरू में पूजा करते हैं तो पहले करते हैं आह्वान, फिर करते हैं स्थापना, फिर करते हैं सन्निधिकरण। ये क्या है? आह्वान माने बुलाना। मेहमानों को अपन बुलाते हैं ना, तो पहले तो हम करते हैं आह्वान, जो उंगली बोलते हैं ना 3, तो पहली में आह्वान, दूसरी में स्थापना कि हमारे हृदय में विराजो। कहाँ स्थापना करते हैं? उठाने में नहीं, यहाँ नहीं, हम अपने हृदय में स्थापित करते हैं, है ना। दूसरा स्थापना और तीसरा सन्निधिकरण। ये सन्निधिकरण क्या होता है कि जैसे अपने घर में कोई मेहमान आता है तो पहले तो अपन बुलाते हैं आओ आओ पधारो पधारो, फिर कहते हैं आओ इधर बैठा दो, इधर बैठा दो, बैठाते हैं ना।
और फिर कहते हैं नहीं नहीं और पास में आ जाओ और पास में आ जाओ। इसका नाम है सन्नधिकरण। सन्नधि माने होता है पास। पूजा में भी वही बातें हैं जो हमारे घर की बातें हैं। तीसरा है सन्नधिकरण। तो हम भगवान को अपने अत्यंत पास में बुलाते हैं। किनको? 24 भगवानों को। उन्हें हृदय में विराजमान करके बिल्कुल बगल में बैठा के नजदीक सरका के फिर उनसे अपनी बात करते हैं। अपन अपनी बात करेंगे। ये पूजा का आरंभ है। अब ये 2 छंद अपन ने पढ़े थे ना, मैं फिर पढ़वाता हूँ, ध्यान से देखना। आप कुछ समझ में नहीं आए तो फिर मुझसे पूछना। हाँ बोलो। अरे तीर्थंकर प्रकृति का परम पावन योग है, जगत हित कर दिव्य ध्वनि का योग है, संयोग है। 24 तीर्थंकर हुए संपूर्ण चौथे काल में, दिव्य ध्वनि जमती रही रे भव्य जन के बाल में। आज भी वह प्राप्त है जिन मार्ग के आलोक में, निज हृदय में कर थापना सब लाभ ले इस लोक में। वे सभी जिन वर देव अब आवे हमारे पास में, उन सभी को थापित करें हम स्वयं अपने आप में। देखो, बहुत सरल भाषा का प्रयोग जानबूझ के किया। विद्वानों में हम कठिन से कठिन भाषा का प्रयोग भी करते हैं, संस्कृत भाषा में भी लिखते हैं। लेकिन ये मानकर कि आप हमारे सब भाई बंद हैं और आप लोगों को ये सब पूजन करनी है, तो हृदय में नहीं लिख करके ये लिख सकते थे हृदय में। हम हृदय में बुलाते हैं, तो सीधे शब्दों में बात करी, हम अपने पास में बुलाते हैं। और पास शब्द का अर्थ कौन नहीं जानता? पढ़ो इन 2 पंक्तियों को। बे सभी जिन वर देव अब आवे हमारे पास में, उन सभी को थापित करें हम स्वयं अपने आप में। क्या करोगे अपने पास बुला के? तुम क्या कर, तुम्हारे पास है क्या? अपने पास बुलाकर क्या करोगे? तो हम कहते हैं अपने आप के पास उन्हें स्थापित करेंगे। जहाँ हम बैठे वहीं बैठाएंगे। ये नहीं करेगा बड़े ऊंचे सिंहासन पर बैठाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, है ना? वे सभी जिनवर देव अब आवे हमारे पास में, उन सभी को स्थापित करें हम स्वयं अपने आप में। सबको हम अपने आप स्थापित करते हैं, उनसे अत्यंत नजदीकी स्थापित की है। अब जल का छंद बोलो। यह जल उज्ज्वल पावन शीतल, अर स्वभाव से है अम्लान, चरण कमल में अर्पित करके हो जाए हम आप समान। ऋषभ देव से वीर प्रभु तक, श्री तीर्थंकर देव महान, अति विनम्र हो हम करते हैं उनकी महिमा का गुणगान। नीचे की 2 पंक्तियां हैं, उसमें तो हमने ऋषभ देव से वीर प्रभु तक, ऋषभ देव से महावीर तक का नाम ले दिया, तो 24 तीर्थंकर आ गए। इस महान तीर्थंकर हैं
उनसे हम अत्यंत विनम्र होकर उनकी महिमा का गुणगान अब हम करेंगे। 8 बार तो हम 2 पंक्तियां दोहराएंगे, यही बार बार कि हम उन 8 तीर्थंकरों के, जितने भी तीर्थंकर हो गए, 24 कह लो चाहे अनंत कह लो, उन सब की महिमा का गुणगान हम करेंगे। अब हमारे पास 2 ही लाइनें बची हर एक छंद में, जल और चंदन। तो उसे हमें जल और चंदन की बात बतानी है। तो कहते हैं जल का स्वभाव शीतल है, ठंडा होता है, और मिलन से रहित है। कोई भी चीज मैली हो जाए तो पानी से धोते हैं, क्योंकि उसका स्वभाव अम्लान है, हर चीज को अम्लान कर देती है। इसलिए हम आपके चरण कमलों में वो जल अर्पित करके आपके चरण कमलों का प्रक्षाल करते हैं, उन्हें अम्लान करते हैं। हम आपके चरण कमलों को के मलिनता को दूर करके अपने हृदय की मलिनता हम दूर करते हैं। पढ़ो द्वारा एक दफे। यह जल उज्ज्वल पावन शीतल अर स्वभाव से है अम्लान, चरण कमल में अर्पित करके हो जाए हम आप समान। तुम पढ़ो, इन्हें पढ़ना दो भैया। ऋषभ देव से इन्हें यह जल उज्ज्वल पावन शीतल अर स्वभाव से है अम्लान, चरण कमल में अर्पित करके हो जाए हम आप समान। ऋषभ देव से वीर प्रभु तक श्री तीर्थंकर देव महान, अति विनम्र हो हम करते हैं उनकी महिमा का गुणगान। दूसरा छंद पढ़ो। शीतल चंदन ताप निकंदन सम्यक दर्शन सहित विवेक, चरणों में अर्पित करते हैं भवआ तप के नाशन हेत। ऋषभ देव से वीर प्रभु तक श्री तीर्थंकर देव महान, अति विनम्र हो हम करते हैं उनकी महिमा का गुणगान। असली में तो वही आ गया, उसका बार बार अर्थ में नहीं करूँगा, एक आध दफे बीच में जरूरी समझूंगा तो कर दूंगा, है ना। लेकिन ये हमारा चंदन है, जैसे जल का स्वभाव क्या था, शीतल था, है। चंदन भी शीतल के स्वभाव का होता है ना। वो ताप निकंदन, ये शीतल चंदन गर्मी को दूर करता है। ताप माने गर्मी, उसका निकंदन माने नाश करने वाला है। और सम्यक दर्शन सहित विवेक, यदि सम्यक दर्शन और विवेक माने सम्यक ज्ञान सहित हो, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान रूपी जल को, ठंडे जल को चरणों में अर्पित करते हैं। हम आपके चरणों में अर्पित करते हैं भव्य आतप के नाशन हेत, संसार की जो गर्मी है उसको दूर करने के लिए। चंदन को शीतल करने वाला कहा जाता है, इसलिए चंदन को हम आपके चरणों में अर्पित करते हैं संसार की गर्मी को दूर करने के लिए। बाकी तो फिर वही है कि सर्वदेव से वीर प्रभु तक। बोलो। आत्म सम अखंड अविनाशी अक्षत अर्पित करते हैं, निज आत्म को प्राप्त करें हम यही कामना करते हैं। ऋषभ देव से वीर प्रभु तक श्री तीर्थंकर देव महान,
अति विनम्र हो हम करते हैं उनकी महिमा का गुणगान। ये कहते हैं आत्म सम अखंड। आत्मा जैसा अखंड है ना, ऐसे ही ये अक्षत भी अखंड है। अखंड है माने अपन देखते हैं ना, जब अक्षत चढ़ाते हैं तो साबुत चावल छूटते हैं। अखंड उन अक्षत की महिमा अखंडता में है ना। आत्मा के समान अखंड है, और अखंड है, अविनाशी है। अक्षर से किनका कभी नाश नहीं होता है। ऐसे अर्पित हम आपको, अक्षत आपको अर्पित करते हैं। कि क्या कहो, क्या चाहिए तुम्हें क्या चाहिए, काय को निज आत्म को प्राप्त करें। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए आपसे। ज्ञानियों का भगत भिखारी नहीं होता, उसके पास कोई कमी नहीं है, सब कुछ है उसके पास। कहते हे भगवान, हमारा आत्मा जैसा है ऐसे ही ये अक्षत हैं, और ये अक्षत हम आपको अर्पित करके हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। हम तो अपने आत्मा में ही संतुष्ट हैं। इस तरह से ऋषभदेव से वीर प्रभु तक सभी तीर्थंकरों को हम ये अक्षत चढ़ाते हैं। एक आप ध्यान देना कि इसमें कहीं कुछ मांगा नहीं गया। जैन दर्शन मांगने का नाम नहीं है। अजाचीक जिन धर्म है, धर्मी मांगे नाही, और धर्मी बन मांगने लगे ते ठगिया जग माए। ये शास्त्र की बात है, मैं अपनी तरफ से बना के नहीं बोल रहा हूँ। क्या अजाचीक जिन धर्म है, अपन ने कहाँ लिखा? अब बताओ, सुनो। मैंने भी लिखा है, शास्त्र जो शास्त्र लिखे हैं उनमें, और लेकिन और शास्त्रों में भी है। अजाचीक जैन धर्म काय का नाम है? नहीं मांगने का नाम। धर्मी मांगते नहीं है, और धर्मात्मा बन के मांगने का काम करने लग जाए, वे समझ लेना ठगिया है। नहीं मिला? जो एक बैराग्य नामक काव्य लिखा है, जिसमें राजुल का और नेमिनाथ का वर्णन है, तो उसमें मैंने लिखा है कि नेमिनाथ कहते हैं कि जैन धर्म तो अजाचीक है, धर्मी बन के कोई मांगते नहीं है। और भी अनेक शास्त्रों में ये बात मिल गया तुम्हें। आपने बतलाया जिन देव, अरे जो जैन धर्म का मर्म, अरे 100 इंद्रों के बीच कहा है अयाचीक जिन धर्म। अरे जो होते ज्ञानी जीव, जानते हैं बेवस्तु स्वरूप, नहीं होती भोगों की चाह, चाहते हैं वे अपना रूप। सभी का अपने में अपनत्व, सभी का अपने में स्वामित्व, सभी अपने अपने करता, और सब अपने ही भोगता। किसी का कोई कुछ ना करे, सभी हैं अपने में स्वाधीन। किसी से लेना देना नहीं, सभी हैं अपने में लवलीन।
नेमिनाथ भगवान बोल रहे हैं राजुल से, सपने में आए हैं। वैसे तो अपने जैन धर्म में तीर्थंकर दीक्षा लेने के बाद में आकर के मिलते नहीं हैं, लेकिन बहुत शास्त्रों में राजुल का और नेमिनाथ का संवाद लिखा था। मेरे को भी विकल्प आया कि कैसे लिखें, तो मेरे हिसाब से तो वे आपस में मिलते ही नहीं हैं। वे तो गए तो दीक्षा ले गए तो ले गए, बस खत्म। तो मैंने सोचा कि सपने में मिला, है ना। तो राजुल को सपना आया और उसमें नेमिनाथ आए और वे उन्हें समझा रहे है। किताब है यहाँ पर, आप लेंगे और तो उसे पढ़ेंगे। उस किताब को वो जो कौन है मेरे तुम्हारे गाने वाले, गौरव सोगानी गा रहे हैं संगीतमय पूरी किताब को। इतनी बड़ी किताब होगी, 300 पेज से ज़्यादा की, उसे पूरी को गा रहे हैं। और इस तरह से उसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें बीच बीच में आई हैं। कहते सब देव निज आत्म को प्राप्त करें हम, यही कामना करते हैं। हम अपने आत्मा को प्राप्त करें, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप में से हमें कुछ नहीं चाहिए। हम अपने ही आत्मा को प्राप्त करें तो भगवान बन जाते हैं, है ना। पढ़ो धूप पुष्प का छंद। कल्पद्रुम के पुष्प अनुपम अर्पित करते चरणों में, परम शुद्धता प्रकटित होवे हम सबके आचरणों में। ऋषभ देव से वीर प्रभु तक श्री तीर्थंकर देव महान, अति विनम्र हो हम करते हैं उनकी महिमा का गुणगान। देखो हर छंद में मुझे अपनी आत्मा की प्राप्ति चाहिए, उसमें से ही जो है आएगा। मैं स्वयं से भगवान बनूंगा, ऐसे ही भगवान बनना है। आपकी कृपा से मुझे भगवान नहीं बनना है। देखो कल्पद्रुम से पुष्प अनुपम, मैं आपको कल्पद्रुम से, कल्पद्रुम तो समझते हैं, कल वृक्ष, उनके फूलों से लाकर तुम्हारे लिए तुम्हारे चरणों में अर्पित करता हूँ। तुम्हें चाहिए क्या है बोलो, तुम असली बात बोलो ना, कि मैं अपने आचरण में पवित्रता चाहता हूँ। देखो परम शुद्धता प्रकटित होवे हम सबके आचरणों में। हमारी कोई दूसरी मांग नहीं है, हमारी आंख तो ये है हमारे आचरण में पवित्रता, यही बहुत है ना। फिर अचरी आ गई, ये सब देव से महावीर से। चलो नैवेद्य का बोलो, तो मेरा गला जवाब दे रहा, इसलिए मैं जरा जल्दी कर रहा हूँ, चिंता नहीं करना। बोलो। क्षुधा रोग नाशक मधुरिम चरु अर्पण करते प्रभुवर हम, क्षुधा शांति के चाहक हैं हम, अन्य वस्तु ना चाहे हम। ऋषभ देव से वीर प्रभु तक श्री तीर्थंकर देव महान, अति विनम्र हो हम करते हैं उनकी महिमा का गुणगान। कुछ आप कह रही हैं? अच्छा, क्षुधा रोग के नाश के लिए मैं ये चरु अर्पित, चरु जानते हैं, ये नैवेद्य, इसको नैवेद्य भी बोलते हैं और चरु भी बोलते हैं। एक तुमने पूजा में पड़ी होगी वो, है ना, अष्टांग काल में पढ़ते हैं ना, हाँ पढ़ो। नेवज इंद्रिय वलकार सो तुमने चूरा, चरु तुम डिग सोए सारे अचरज है पूरा। इसका अर्थ कभी आपने विचार किया?
तो सैकड़ों दफे होगी, हर अष्टांगिका में आता है मौका, और अपन करते हैं तो करते ही है ना। क्या लिखा है इसमें देखो, नेबज इंद्रिय बलकार। नेबज माने भाई चरु होता है वही नैवेद्य, वो इंद्रियों को बल देने वाला है। नेबज इंद्रिय बलकार सो तुमने चूरा। हे भगवान, तुमने उसे चूर्ण कर दिया, नष्ट कर दिया। तो तुमने नेबज को चूर्ण कर दिया तो चरु, लेकिन चरु तुम्हारे पास मौजूद है, और नेबज को ही चरु कहते हैं, तो फिर तुम्हारे पास चरु नहीं होना चाहिए। अचरज है पूरा, मुझे इस बात का बहुत आश्चर्य है। तो ये बात पढ़कर कभी आपको आश्चर्य हुआ? काय का आश्चर्य, काय का आश्चर्य? ऐसा नहीं समझना कि मुझे पुरानी पूजने याद नहीं है, मुझे सब याद है। नेबज इंद्रिय बलकार सो तुमने चूरा। ऐसा हम लिखना चाहिए कि भगवान जिस नैवेद्य को चूर्ण कर दें, चूर्ण बोलते हैं, तो उन्होंने भोजन त्याग दिया ना, इसलिए वो चूड़ा कर रहे हैं। नेबज क्यों तुमने छोड़ दिया? क्योंकि वो इंद्रियों को बल पैदा करता था। 5 इंद्रियां है ना, इनमें ताकत पैदा करता था, इन्हें उत्तेजित करता था, इन्हें भोगने के लिए प्रेरित करता था। नेबज क्या था? इंद्रिय बलकार, इंद्रिय के बल करने वाला था। सो तुमने चूरा, भगवान वो तुमने चूर्ण कर दिया। अब तुम्हारे पास चरु नहीं होना चाहिए, लेकिन चरु माने जानते हैं किसे बोलते हैं? गाय जंगल में जो चरती है ना, जंगल गायों में चरती है ना, तो उनका जो टैक्स लगता है उसको चरु बोलते हैं। चरु देनी पड़ती है किसानों को। हम तो गांव एरिया में रहे हैं ना, फिर भी तुम्हारे पास चरु माने दिव्य ध्वनि भी होता है, लेकिन तुम्हारे पास दिव्य ध्वनि मौजूद है। जब तुम्हारे पास नेबज तुमने छोड़ दिया तो दिव्य ध्वनि नहीं होना चाहिए, इसलिए मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा। क्या बोलो? नेबज बोलो। नेबज इंद्रिय बलकार सो तुमने चूरा, चरु तुम डिग सोए सार अचरज है पूरा। ऐसे कई छंद हैं जिन्हें बहुत मार्ग में करते हैं। एक और बोलो, अर्घ का बोलो। यह अर्घ कियो निज हेत तुमको अर्पतु हो, ध्यानत की जो शिव खेत भूमि समर्पतु हो। ये पूजा तो ध्यानत कवि ने लिखी है, वो ध्यानत कवि 400 वर्ष पहले हुए हैं, है ना। अब उनके पेट में से अर्थ निकालना है। वो कहते हैं यह अर्घ कियो निज हेत, ये अर्घ मैंने अपने लिए बनाया था। ये सच्ची बात है। जो आप जो अर्घ बनाते हो जल चंदन अक्षत मिला करके, वो खुद के लिए बनाते हो। जैसे कच्चे चावल तुम कभी खाते हो, लिखा तो उसमें साफ है, बोल रहे तुम कि नेबज क्या यह अर्घ कियो निज हेतु, लेकिन तुम्हें तुम्हारे लिए अर्पित करता हूँ। बनाया तो अपने लिए था और तुम्हारे लिए अर्पित करता हूँ, तो तुम क्या करोगे? जानत कीनो शिव खेत, जानत कभी तो कहता है हमने तो अपना घर मुक्ति बना लिया है। शिव माने मुक्ति। जानत कीनो शिव खेत, हमने तो अपना घर मुक्ति बना लिया है, इसलिए ये अर्घ तुम्हारे लिए अर्पित करते हैं।
कभी ख्याल है क्या अर्थ है इसका? अर्घ माने क्या होता है? अर्घ जानते हैं संस्कृत में क्या है वो बोलते हैं, किसी चीज का जो अपन कीमत चुकाते हैं ना, उस कीमत को अर्घ बोलते हैं। जब लेते मूल्य 5 रुपया तो उसमें लिखे अर्घ्या 5 रुपये, समझ गए ना? अर्घ माने मूल्य, कीमत। तो वो कहते हैं अर्घ माने ये सारी सामग्री, स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा सब चीज़ें जो हमारे पास हैं, इस सब का नाम है एक अर्घ। यह है अर्घ कियो निज हेत, हे भगवान ये सारी भोग सामग्री मैंने अपने लिए इकट्ठी की थी, आपके लिए नहीं की थी। यह अर्घ कियो निज हेतु और तुमको अर्पित, आज तुम्हारे लिए अर्पित कर रहा हूँ। अब यहाँ क्या बोलते हैं, जल चंदन अक्षत ये सब 8 द्रव्य मिला लेते हैं ना, तो अर्घ बोलते हैं ना। तो सब चीज़ों को मिला के अर्घ बोलते हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं कि हमारे दैनिक चीज़ें के काम की चीज़ें हैं, इनसे हमारी दैनिक चर्या चलती है, हमारा जीवन चलता है। मैंने अपने लिए किया था, लेकिन आज आपको करना है। तो तुमने क्या किया कि मुझे ये नहीं चाहिए, इसे मैंने बहुत भोगा, लेकिन इससे मुझे कोई सुख शांति प्राप्त नहीं हुई। तो तुम क्या करोगी कि भूमि, मैं तो ये भूमि का भी त्याग करता हूँ, इसमें जमीन तक का समर्पण है। स्त्री पर मकान तो है ही, रुपया पैसा तो है ही, तुम्हें पता ही नहीं हम क्या त्याग रहे, हम भगवान को क्या अर्पण करने की बात कह रहे। द्वारा पढ़ो संधि, अब ध्यान से अर्थ सोचो। यह अर्घ कियो निज हेत तुमको अर्पतु हो, ध्यानत की जो शिव खेत भूमि। ध्यामत कीनो, उसमें की जो लिखा हो तो सुधार देना। बोलो। ध्यानत कीनो शिव खेत भूमि समर्पत हो। इस तरह से मैंने इन पूजनों को इतनी गहराई से पढ़ा है, एक अर्थ पर विचार किया है। और एक दिन मैं भी इन जैसे पूजन कराता था, मैंने बहुत कराई, कम से कम 100 तो शिक्षक विधान कराए होंगे, अर्थ सहित एक पंक्ति सहित अर्थ बताया। तो मुझे अभी भी बहुत शौक अंदर से उठता है। अब बहुत बताने का भाव आता है, और आप सब मुझे अपने बिल्कुल सगे भाई जैसे दिखते हैं, बिल्कुल परिवार जैसे दिखते हैं। तो अभी मुझे यहाँ रहने का ज़्यादा अवसर मिलेगा, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को समय समय पर जो भी मेरे से संभव हो मैं सुनाऊँगा। लेकिन अभी मेरा शरीर 88 वर्ष का हो गया है ना, तो थोड़ी सी कृपा रखना, जितना मेरे से बन सके, जैसा मेरे से बन सके वैसा मैं आपको बुलाऊँगा। अब अभी मेरा गला जवाब दे रहा है, इस पूजन का बाकी का अर्थ मैं कल करूँगा। असली अर्थ तो जयमाला का करना है मुझे। अभी जयमाला का तो नंबर ही नहीं आया। ये तो कितने छंद हुए हैं? 6 छंद हुए, तो 2 और कर लो, कल जयमाला का करेंगे। करो। दीप का छंद। स्वपर प्रकाशक मणिमय दीपक अर्पण करके हे जिननाथ,
अंतरंग के घोर अंधेरे से छुटकारा पाए नाथ। ऋषभ देव से वीर प्रभु तक श्री तीर्थंकर देव महान, अति विनम्र हो हम करते हैं उनकी महिमा का गुणगान। आप घर पर जाके बैठ के शांति से ये 8 छंद पढ़ना, देखना कहीं पर की कोई चीज नहीं मांगी, न भगवान तुम्हारी न दुनिया की, अपने ही अंदर देखो है ना। अब मेरा भगवान आत्मा तो स्वपर प्रकाशक है, जैसे मणि का दीपक होता है, जिसमें तेल मेल कुछ नहीं लगता, खर्चा कुछ नहीं है, वो उजेला होता है, वो खुद को भी प्रकाशित करता है, वो दूसरों को भी प्रकाशित करता है, वो सुपर प्रकाशक है। ऐसा ही मेरा भगवान आत्मा भी सुपर प्रकाशक है। अब मेरा भगवान सुपर प्रकाशक है, अब मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है ना। सुपर प्रकाशक मणिमय दीपक अर्पण करके, हे भगवान मैं तुमको ऐसा तो दीपक चढ़ा रहा हूं, मणियों का बना हुआ। अंतरंग के घोर अंधेरे से छुटकारा पावे ना। हम अंतरंग का जो घोर अंधेरा है ना, हम जैन दर्शन को नहीं समझते गहराई से, ये इस अंधेरे से छुटकारा चाहते हैं। हमारी मांग आपके सामने क्या है, वो उसको आप इसे खोजना और मेरे से पूछना। मैं आप लोगों का इंतजार करता हूँ। कोई आके के मेरे से पूछेगा तो आप संकोच क्यों करते हो? मेरी बेटी जैसी हो, बहू जैसे हो, वो आप हो क्या? तो कोई मेरे 88 वर्ष का तो कोई होगा नहीं, एक आध बुढ़ी अम्मा होगी तो मैं उसके चरण छू लूँगा, और तो सब छोटे ही हो ना। तो मेरे पास आने में तुमको काय का संकोच है, काय की शर्म है? आखिर मेरी बच्चियाँ, मेरी पोतियाँ मेरी तो मेरे पास रहती हैं, मैंने उन्हें पढ़ाया है, अपने पोते पोतियों को, बच्चों को, सबको पढ़ाया है। ये सब पढ़ाया जो आपको मैं बता रहा हूँ। मैं बहुत प्रेम से, शांति से आपको बताऊँगा। अभी 2-3 दिन में मैं आपको नमूना बता देता हूँ, फिर अपन तय कर लेंगे कि कब क्या करना है, पढ़ाना है, कैसे इकट्ठे करना है, तो अपन करेंगे। बाकी भाई बात करेंगे, क्या अपन पूरी करें। अरे सुगंधित प्रासुकता जी धूप मनोहर चरणों में, अर्पित कर हम संयम धारे नित अपने आचरणों में। ऋषभ देव से वीर प्रभु तक श्री तीर्थंकर देव महान, अति विनम्र हो हम करते हैं उनकी महिमा का गुणगान। पुण्य पाप फल अर्पित कर हम परम शुद्ध भाव धारे, और मोक्ष फल पाने को हम निज आत्म को अपना ले। ऋषभ देव से वीर प्रभु तक श्री तीर्थंकर देव महान, अति विनम्र हो हम करते हैं उनकी महिमा का गुणगान। जीवन में अभिलाषाएं तज परम, जीवन में अभिलाषाएं तज शुद्ध भाव धारण कर ले। अरे अर्घ यह अर्पण करके हम अनर्घ पद प्राप्त करें। ऋषभ देव से वीर प्रभु तक श्री तीर्थंकर देव महान, अति विनम्र हो हम करते हैं उनकी महिमा का गुणगान। हाँ, अपना आज जयमाला पढ़ लेते हैं शांति से, कल इसका अर्थ करेंगे, है ना। और आप सोचना
आप सोचना, अभी सोचना, घर पे सोचना, फिर सोचना, और 3 सोचोगे और फिर जब मैं बताऊंगा तो वो हमेशा याद रहेगी। जयमाला निकाल लीजिएगा सभी सी पुस्तक में, पेज नंबर 28। नमन करें कर जोड़ कर अपने हित के काज, तीर्थंकर वर्तमान के 24 जिन राज। अपना तो अपने में तथा निज आत्मा में लीन हो वीतरागी पूर्णता सर्वज्ञ हो स्वाधीन हो। तुम में अनंत अनंत गुण एवं अनादि अनंत हो, श्री ऋषभ से वीरांत तक 24 तीर्थंकर प्रभो। इस जगत को शिव मग बताया, दिव्य ध्वनि से आपने सन्मार्ग पर चलना सिखाया, भविक जन को आपने जग तीर्थ का वर्तन प्रवर्तन हुआ जिनवर आपसे, रे चरण रज पाप की भवि पार हो संसार से। जगत की प्रत्येक वस्तु स्वयं में परिपूर्ण है, नहीं कुछ भी कमी अपने आप में संपूर्ण है। अनित्य है पर्याय से, पर द्रव्य गुण से नित्य है, बदलती है नित्य किंतु बदल कर भी नित्य है। यह एक क्षण भी नहीं बदले, कभी हो सकता नहीं, बदल जावे पूर्णता यह कभी हो सकता नहीं। नित्यता की भांति इसका बदलना भी नित्य है, अनित्य है अर नित्य है, अर स्वयं नित्यानित्य है। इस जगत के परिणमन का करता न धरता कोई है, इस जगत में सुख दुख का न दान दाता कोई है। सब स्वयं में ही लीन है, सब स्वयं के आधार हैं, सब जीव अपने परिणमन के स्वयं जिम्मेवार हैं। जीवन मरण अर दुख सुख सब स्वयं से होते सदा, अर कर्म के उदय उनमें निमित्त होते हैं सदा। अन्य कोई जीव तो उनमें करे कुछ भी नहीं, हम रोष करते रहें जबकि करें वे कुछ भी नहीं। अरे पर में एकता ममता भयंकर भूल है, और करना भोगना पर को भयंकर सूल है। मिथ्यात्व मिथ्या ज्ञान एवं आचरण प्रतिकूल है, इन सभी की निवृत्ति हो भवोदधिका कूल है। पाप के सम पुण्य भी तो चतुर्गति का मूल है, पुण्य को सुख कर समझना
भी भयंकर भूल है। पाप के सम पुण्य भी तो बंध के अनुकूल है। अरे संवर निर्जरार मोक्ष के प्रतिकूल है। बंद भी परे आए हैं, अरे मोक्ष भी परे आए हैं। पर त्रिकाली आत्मा पर्याय से भी पार है। वह त्रिकाली आत्मा मैं भवोदधि से पार हूँ। मैं स्वयं ही अरे जिनवर स्वयं का आधार हूँ। ऋषभ से वीरांत तक सबने बताया जगत को। जगत से अद्भुत निराला भिन्न जानो स्वयं को। और एकदम लीन कर दो स्वयं में ही स्वयं को। एवं सभी संसार से तुम भिन्न कर दो स्वयं को। जिनवर का उपदेश यह एकमात्र है सार। धारे जो उनको करे भव समुद्र से पार। शांति से पढ़ना घर में 2-3 दफे। मैं तो 3 दिन तक करूँगा इसका अर्थ, घबराओ नहीं। हाँ।